नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है आशुतोष और आज फिर से आपके लिए एक नया पेपर लेके आया हूं। इससे पहले हमने 11 पेपर ऑलरेडी कर रखे हैं और आज जो रहेगा ये 12th नंबर का पेपर रहेगा। ये पेपर 31 मई 2022 को हुआ था और फर्स्ट शिफ्ट आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये जो पेपर है ये CHSL का ही प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो जो बच्चा CHSL के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि CHSL किस लेवल के क्वेश्चन बनाता है, कौन से लेवल के क्वेश्चन वो ज़्यादा उठाता है और क्या लेवल रहता है। तो सबसे पहले यही काम करते हैं हम, प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या लेवल रहेगा। जल्द ही मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट भी लेके आऊँगा जो कि आपके सिर्फ CHSL को ही नहीं लेकिन SSC CGL को भी फोकस करेगा। ठीक है जी, उसमें बेसिक लेवल के क्वेश्चन भी होंगे और हाई लेवल के क्वेश्चन भी होंगे। तो सबसे पहला काम, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं, करते हैं शुरू आज की क्लास। चलिए जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इसको एक बार ट्राई कीजिएगा, देखिएगा। बहुत ही खतरनाक, बहुत ही प्यारा लॉजिक इसके अंदर। अगर मैं देखूं 176 218 228 291 280 364 और 332। अब इसके अंदर आपको लॉजिक निकालना है। अगर आप यहाँ पे देखो तो अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखो तो 8 में से 6 गए बचे 2, 11 में से 7 गए बचे 11 में से 7 गए बचे 4। 42 का तो डिफरेंस पहले आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट जाते हो तो आप देखोगे यहाँ पे -10 का डिफरेंस है, यहाँ पे 42 का है। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। 11 में से 8 गए बचे 3, तो 8 में से 2 गए बचे 6। अगर आप यहाँ पे देखो तो आप बोलोगे सर यहाँ तो कोई लॉजिक हमें नजर नहीं आ रहा, 42 10 63 ऐसा कोई लॉजिक नजर नहीं आ रहा। तो इसमें लॉजिक क्या हो सकता है? जब ऐसे लॉजिक ना निकले तब हमारा काम होता है अल्टरनेटिव सीरीज चेक करने का। ठीक है जी, तो करते हैं। 8 में से 6 गए बचे 2, 12 में से 7 गए बचे 5, 52 का डिफरेंस आया। अब यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे मैं देखता हूँ 10 में से 8 गए बचे 2, 7 में से 2 गए बचे 5। डेफिनेटली यहाँ पे भी 52 का डिफरेंस आया। मतलब ये सीरीज क्या है? अल्टरनेटिव की सीरीज है। तो यहाँ पे भी 52 का ही डिफरेंस होगा। अब मेरे को निकालना है यहाँ वाला 291 और 218 में 11 में से 8 गए बचे 3, 8 में से 1 गया बचा 7, 73 आ गया। यहाँ पे देखता हूँ 1 में से 4 में से 1 गया बचा 3 और 16 में से 9 गए बचे 3, मतलब 73 फिर से आ गया। अल्टरनेटिव में देखो 53 52 52 52 73 73, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो डिजिट आएगा उसमें भी क्या होगा? 73 का ही डिफरेंस आएगा। अब यहाँ पे नंबर इंक्रीज हो रहा है तो 364 में 73 का इंक्रीज करोगे, डेफिनेटली लास्ट डिजिट आएगा 7 और 7 वाला ऑप्शन नंबर सी ही मेरा क्या होगा? राइट आंसर होगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार लॉजिक था। उम्मीद करता हूं ये लॉजिक आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है एनालॉजी का। इसको आपने जरूर ट्राई करना है। बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक हमने इसकी किए हैं और हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिल रहा है। आपको देखना है इनके बीच में क्या लॉजिक हो सकता है। 48 7 25 8 15 4 8 3। अगर आप यहाँ पे नंबर देखो 48 और 7, अगर आप बोलो मैं 7 का स्क्वायर करता हूँ 49 और उसमें 1 माइनस करता हूँ तो मेरे पास 48 आ सकता है। एक लॉजिक हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये वाला लॉजिक नहीं लग रहा। तो अगले में देखते हैं। 4 का स्क्वायर आ जाता है मेरे पास 16 माइनस 1 15, मतलब यही लॉजिक है। यहाँ पे भी लगा, यहाँ पे भी लगा, तो इसको भी कंफर्म करते हैं। 3 का स्क्वायर आ जाता है 9 माइनस 1 8। अब आप बता सकते हो ऑड वन आउट कौन सा है? तो ऑड वन आउट है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यही वो सीरीज है जो लॉजिक फॉलो नहीं कर रही और हमें वही बताना था, ऑड वन आउट बताना था। चलिए जी, चलिए नेक्स्ट आ रखा है लेटर सीरीज का क्वेश्चन। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। आपको बताना है यहाँ पे जो मिसिंग लेटर है। तो एक बार इसको आप खुद भी ट्राई कीजिए, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं y और b में मेरे को -3 दिख रहा है, 25 माइनस 3 22। ठीक है, और v और s में फिर से देखता हूं तो -3 का गैप दिख रहा है, 22 में -3 कर रहा हूं तो 19 आता है। तो डेफिनेटली e में -3 करने पे मेरे पास जो डिजिट आएगा, 5 में से 3 के बचे 2, 2 में जो आएगा वो आएगा सबसे पहला डिजिट b। तो v वाला सिर्फ एक ही दो
दो ही डिजिट है, ठीक है। तो ये दो तो एलिमिनेट हो गए। अब मेरे पास नेक्स्ट डिजिट निकालना है, ठीक है जी। जी और डी में देखता हूं तो यहाँ पे भी मेरे को -3 दिख रहा है। 7 में से 3 गए 4, 4 में से 3 गए बचा 1, -3। मतलब डेफिनेटली एम में मेरे को -3 करना ही पड़ेगा। एम में -3 करता हूं तो 13 में से 3 गए बचे 10, 10 में आ जाता है जे, जे वैल्यू आ जाती है ये वाली। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा VJQY, यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना, सिर्फ वो डिजिट देखना जो आपके ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। दो डिजिट देखे, दो वाला ऑप्शन आपका ठीक था, इसको टिक किया, आगे की तरफ चले। चलिए जी, चलिए जी, आ चुका है मैथमेटिकल ऑपरेशन, या फिर मैं बोलूँ मैथमेटिकल साइन। जो बच्चा पहली बार देख रहा है उसको मैं बता देता हूँ क्या करना होता है। जो ये स्टार नंबर है, ठीक है, इनको स्टार में ये वाली प्लेस वैल्यू डालनी है, और आपको बताना है कि कौन सा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इक्वल कर रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डिवाइड वाली, लेकिन यहाँ पे डिवाइड तो मेरे को कहीं नहीं दिख रहा है, एक जगह यहाँ दिख रहा है। तो अगर मैं देखूं 24 - C, तो ये डिवाइड तो किसी भी काम का नहीं है, ये तो डिवाइड ही नहीं होते, तो ये एलिमिनेट हो चुका। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, डिवाइड नहीं तो दूसरी चीज होती है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई वाला डिजिट देखते हैं। यहाँ पे मैं देखता हूँ तो 51 और 31 को मल्टीप्लाई करने पे इतना बड़ा आ जाएगा कि अगर मैं 24 के इक्वल करना है मेरे को, तो ये तो कभी भी इक्वल नहीं होगा। मतलब ऑप्शन नंबर 1 भी एलिमिनेट हो गया। बचा कौन सा, बी और डी। अब बी में देखते हैं, तो बी में दोनों तरफ मल्टीप्लाई तो है, इसको करके देखते हैं। 24 × 6 - 51 बराबर है 31 × 3। तो यहाँ पे तो आ जाएगा 4 बचे 2, 6 2 12 2, 144 - 51। यहाँ पे आ जाएगा 3 और 3 3 ज़ा 93। 4 में से 1 गए बचे 3, 14 में से 5 गए बचे 9। तो यहाँ पे 93 93, मतलब मेरा लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ चुका है, राइट हैंड साइड के। इसमें जो राइट आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्लियर है जी। अगर डिवाइड हेल्प नहीं कर रहा तो कौन सा डिजिट हेल्प कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन कर रही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जरूर दिमाग में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट आ रखा है ब्लड रिलेशन का, बोला है पॉइंटिंग टू अ वुमन, ठीक है। एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए रोहन ने कहा, ठीक है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए रोहन ने कहा, ठीक है। रोहन है कोई पर्सन, वो एक लेडी की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है। ये लेडी आ गई, बोला उसकी पुत्री का पुत्र, जो इसकी ये लेडी है, इसकी शादी शादी हुई है, और इसकी पुत्री यानी कि इसकी डॉटर, उसकी पुत्री का पुत्र, इसकी भी शादी हो गई है, और उसका जो होगा पुत्र, ठीक है। मेरी पत्नी की पुत्री का मतलब इसकी जो वाइफ होगी उसकी बेटी का भाई है। मतलब इसका क्या है, इसकी तथा मेरी पत्नी की पुत्री का भाई है। पुत्री मतलब मेरी पत्नी की पुत्री का भाई है, मतलब इसका क्या होगा, भाई होगा। मतलब ये आ जाएगा इसका भाई। तो रोहन तो आ जाएगा यहाँ पे ऊपर, क्या, रोहन यहाँ पे, और ये आ जाएगा रोहन, ठीक है जी। अब आपसे पूछा है, रोहन क्या था, मेरा मेल था, ठीक है। अब आपसे पूछा है महिला रोहन से किस प्रकार संबंधित है, महिला रोहन से किस प्रकार संबंधित है। तो अगर आप देखो तो महिला जो है रोहन की क्या लगती है, मदर इन लॉ लगती है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखो तो एक मिनट इसको दोबारा बना के दिखाता हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। बोला उसकी, कहाँ गया, महिला की ओर इशारा करता है, ठीक है। एक लेडी है, ये आ गई वो लेडी, उसकी पुत्री, इसकी जो आ गई बेटी की पुत्री का पुत्र, इसका क्या आ जाएगा, लड़का है। मेरी पत्नी की पुत्री, रोहन की पत्नी, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ रोहन और उसकी पत्नी, ठीक है, की पुत्री का, इनका क्या होगा, ये जो इसकी बेटी होगी ये उसका क्या होगा, भाई होगा। मतलब ये दोनों उसके क्या होंगे, माँ बाप होंगे, ठीक, ये दोनों क्या हो गए, उसके माँ बाप हो गए। अब आपसे पूछा है जो ये है लेडी वो क्या लगेगी, तो ये लगेगी मदर इन लॉ लगेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सी, मदर इन लॉ, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है जी। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको एक बार आप खुद भी बनाइएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रखा है आपके सामने, एनालॉजी का फिर से क्वेश्चन आ रखा है। बहुत सारे क्वेश्चन हमने एनालॉजी के कर लिए हैं, और हर पेपर हर शिफ्ट में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको बताना है क्या रिलेशन हो सकता है 5 से 35, और क्या रिलेशन हो सकता है 535 और 1424। ये पहले तो इनका लॉजिक देखो, यहाँ पे मैं देखूँ तो ये तो 7 टाइम्स है, लेकिन ये कितने टाइम्स है, तो 14 का डबल, 14
14 का 12 टाइम्स करके देखते हैं। दो दूने 14 का 12 टाइम्स भी नहीं हो रहा। 14 का तो 196 होते हैं, मतलब ये 15 में नहीं 16 टाइम्स हो सकता है ना। तो 16 टाइम्स करते, 6 चौके 24, 4 तो 6 4 10 2 12 1 2। ठीक है, ये तो चीज़ आ गई इसका 16 टाइम्स। अब यहाँ पे लॉजिक देखो, इसी तरह का लॉजिक हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, जो हमने पिछला पेपर किया था। क्या था, 5 में 2 का एडिशन 7, 14 में से 2 का एडिशन 16। मतलब ये जो डिजिट आ रहे हैं मल्टीप्लाई करने वाली, ये एडिशन करके आ रहे हैं। उसमें सब्ट्रैक्शन करके आए थे, इसमें एडिशन करके आए। अब मेरे को 9 में 2 का एडिशन करता हूँ 11, 11 का 9 टाइम्स करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 99, और इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आ जाएगा राइट आंसर। क्लियर है जी। तो इजी होता है क्वेश्चन, जस्ट आपको क्या करना होता है, थोड़ा सा अपने अप्रोच के ऊपर काम करना होता है। ठीक है, ये लॉजिक पहले भी आया था और आज भी आया है, उसमें हमने माइनस किया था और इसमें हमने क्या किया, प्लस किया है। ठीक है जी, चलिए चलिए जी, नेक्स्ट आ रखा है पेपर फोल्ड का क्वेश्चन। आपको बताना है अगर आप पेपर फोल्ड करोगे तो कैसी इमेज बनेगी। आपको पता है यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, जस्ट एक मिरर लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक मिनट मैं कलर चेंज करता हूँ, आपने बताना है क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप मिरर लगाओगे तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपका सर्कल आ जाएगा, ये वाली चीज ऐसे को बनेगी। ठीक है, ऊपर को, और इसी तरह से आपका ये वाला चीज भी इसी तरफ बनेगी। ठीक है, अब आपको देखना है यहाँ से कौन सी चीज जो है इस तरह से बन रही है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट, ये वाला भी ऑप्शन एलिमिनेट है, दो तो सीधे एलिमिनेट हो गए अगर आप इसकी मिरर इमेज बनाते। ये वाला देखो, लेकिन यहाँ पे इसने क्या कर रखा है, सर्कल आ रखा है। आपको पता है यहाँ पे सर्कल नहीं आना है। ठीक है, तो यह वाला भी ऑप्शन एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर बचा डी, और वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है जी, ज्यादा करने की भी जरूरत नहीं थी, जस्ट आपको दो मिरर इमेज बनानी थी। आपके सामने इसकी मिरर इमेज आ गई, आपको पता लगे ये वाली यहाँ पे आनी थी तो इसकी यहाँ पे बना लेते आप, तो यहाँ से आपको पता चल जाता कि कैसे बनना था। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो ये वाला इमेज बन रही है। चलिए चलिए नेक्स्ट आ रखा है डिक्शनरी का क्वेश्चन। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे पास। हमारे को इसको इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करना है। तो सबसे पहला काम होता है हमारे को पहले अल्फ़ाबेट को देखना है। अगर आप देखो तो पहले दो अल्फ़ाबेट नहीं, यहाँ पे के एन है, के आई के आई के आई के आई के आई। अगर आप देखो तो सबसे पहला कौन सा अल्फ़ाबेट है, आई, आई और एन में आई आएगा। अब आई वाले तो ये सारे हैं। अब यहाँ पे देखो एन एन टी, आई एन टी, एन आएगा। अब एन वालों को कंपेयर करते हैं तो ई और डी, तो सबसे पहले आ जाएगा मेरा डी। सबसे पहला डिजिट आ चुका है 5। वैसे मेरे को करने की जरूरत नहीं थी, देखो यहाँ पे 5 ऑलरेडी आ रखा था, मेरे को तो यहीं से पता हो जाना चाहिए था 5 मेरा पहला डिजिट होगा। क्लियर है जी। अब 5 के बाद मेरा कंपैरिजन हो रहा था इसका इसके साथ, तो नेक्स्ट डिजिट आ जाएगा 4। अब 5 4 5 4, ऑप्शन नंबर 1 ही मेरा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। एग्जामिनर आराम से आपको आंसर भी सामने लिख के दे रहा है, बस आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है और वो आंसर ढूंढना है। ऑप्शन में ही आपके आंसर उसने छुपा रखे हैं, बस ज़्यादा नहीं करना। वो ऑप्शन देखनी है कौन सी आ रही है। जैसे पहला देखो 5 सभी में कॉमन है, नहीं निकालना था। अगला देखते, अगला आप निकाल लेते 4, सीधा 4 निकालते, आपको पता आपका आंसर आ चुका है। चलिए जी, चलिए जी, फिर से एनालॉजी का एक क्वेश्चन आ रखा है, फिर से इसको करेंगे, देखेंगे इसके अंदर क्या लॉजिक है। सारे बच्चे इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई कीजिएगा, देखिएगा कि क्या लॉजिक है। अब 7 71 13 209, कुछ लॉजिक हो सकता है। अगर मैं 7 और 71 को देखता हूं तो मैं बोल सकता हूं इनमें कुछ लॉजिक तो है, क्योंकि अगर मैं 7 में +1 करता हूं तो मेरे पास आता है 8, 8 का जो स्क्वायर होता है 64, 64 में मैंने 7 ऐड करता हूं तो 71 आता है। ये एक लॉजिक हो सकता है। ठीक है जी, अब चेक करना पड़ेगा। 13 में +1 किया तो आ जाता है 14, 14 का स्क्वायर होता है 196। इसमें मेरे को कितने ऐड करने थे, जो 13 ऐड कर, 6 3 9 1 10, 6 3 9 1 10, बिल्कुल सही। तो ये मेरे भी डिजिट आ चुके हैं, मतलब यही लॉजिक था। जो डिजिट दे रखा था उसमें +1 उसका स्क्वायर, क्योंकि कैसे पता था, इस तरह का लॉजिक हमने ऑलरेडी करा हुआ था। ठीक है, अगर आपने मेरी रेगुलर क्लासेस देखी हैं तो आपको पता होगा इस तरह के क्वेश्चन हमने कर रखे हैं। अब मेरे को क्या करना है, 16 में एक एडिशन करना है। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, उसमें मेरे को 16 का एडिशन करना है। 9 6 15 5 8 1 9 1 10, 305 आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है जी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या आ चुका है, राइट आंसर आ चुका है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार लॉजिक, इसको भी स्टार लगा लीजिएगा, बहुत बार रिपीट हो रहा है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नोप का कोड दे, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दे रखा है।
आपको बोला है किसी भाषा में नोप का कोड है 100, ईजीजी का कोड है 38, लैप का कोड आपसे पूछा हुआ है। तो मैं लिखता हूं, आप इसको ट्राई कीजिए। एनओपी का कोड दे रखा है 100। तो इस तरह के कोडिंग के लिए मैंने आपको एक ही चीज़ बताई थी, सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। 14, 15, 16 और 5। अगर मैं इनका एडिशन करूँ तो 14 और 6 20, 10 30, 5 35, 5 40 और 10 50। मतलब इनका जो सम बन रहा है वो बन रहा है 50। 50 का अगर मैं 2 टाइम्स कर दूं तो मेरे पास 100 आ जाता है। ठीक है जी, मेरे को कंफर्म करना पड़ेगा। ई जी 7 प्लस 5, ठीक है जी। 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 7 19, 19 का 2 टाइम्स करता हूं तो 38। बिल्कुल सही, इसका भी कोड कितना था? 38 था। ठीक है, क्या करा हुआ है, डिजिट दे रखे हैं, उनकी प्लेस वैल्यू को सम किया, सम को 2 टाइम्स किया, आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको निकालना है किसका? लैब का। तो निकाल लीजिए। एल ए पी 12 1 16, 12 1 13, 13 6 19, 9 1 2 29, 29 का 2 टाइम्स करोगे तो आपके पास आ जाएगा 58। और 58 देखो तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या आ चुका है? राइट आंसर आ चुका है जी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर अभी तक के क्वेश्चन अच्छे लगे, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अपना कमेंट भी आप कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है स्टेट का, फिर से कोड दे रखा है, फिर से वही वैल्यू, वही वाली बात आगे की, हमें इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो मैं लिखता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिए। चलिए आप इसको खुद सॉल्व कीजिए, मैं इसको तब तक लिखता हूँ। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर मेरे को देते हैं। SAT स्टेट है ना, स्टेट का कोड दे रखा है 38 41 425। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये 19 है, ये 20 है, इसकी प्लेस वैल्यू, इसकी 1, इसकी 20 और 5। अब आपको लॉजिक नजर आ चुका होगा। 19 का डबल 38, 20 का डबल 40, ए का डबल कुछ नहीं किया, ए की वैल्यू सेम रखी है, 20 का डबल फिर से 40 और 5 की वैल्यू 5। अगर आप देखो तो वोवेल को तो इन्होंने सेम वैसा का वैसा ही रख दिया, और जो कॉन्सोनेंट था उसका क्या कर दिया? 2 टाइम्स कर दिया। उसकी जो प्लेस वैल्यू थी उसका इन्होंने क्या कर दिया? 2 टाइम्स कर दिया। अब मेरे को पूछा किसका है? अरीना का। ARENA। अब ए मतलब ए की वैल्यू कितनी होगी? 1। सबसे पहले देखना लास्ट में 1 कहाँ आ रहा है, तो जहाँ पे 1 आ रहा है वो आपका ऑप्शन होगा। अब स्टार्टिंग में भी 1 आना चाहिए, तो 1 आ गया यहाँ पे। अब आर की वैल्यू कितनी होती है? आर की वैल्यू आपको पता होना चाहिए 18। 18 का डबल आ जाएगा 36। अब देखो सभी में 36, फिर आ जाएगा 5। अब यहाँ पे n की वैल्यू होती है 14। 14 का डबल 28। तो मेरा राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है जी, ऑप्शन नंबर 1 ही मेरा क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्लियर है, उम्मीद कर सॉरी ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या होगा? राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बहुत ही प्यारा लॉजिक था, ये वाला लॉजिक भी आपको बहुत बार देखने को मिलता है, तो ये लॉजिक सीखते चलिए, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एनालॉजी का, और ये तो हर एग्जाम में पेपर में आया हुआ है, हर जितने भी CHSL के पेपर हुए हैं उस हर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। ठीक है, तो मैं लिखता हूं, आप इसको ट्राई कीजिए। PIRTHDAY। ठीक है, इसको वैसे करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमने इतने सारे कर दिए कि हमें पता है, इसमें लॉजिक ऑलरेडी पता लग चुका है क्या होगा। ठीक है, तो अगर आप देखो तो इन्होंने क्या किया? BIRT। ठीक है, अब यहाँ पे HDAY मतलब पहले 4 आगे, अगले 4 पीछे। ठीक है, अब मेरे को निकालना है किसका? प्रोग्रेस का। PROGRESS। ठीक है, अब मेरे को PROG तो चला जाएगा लास्ट में, मतलब जो आंसर स्टार्ट होगा वो होगा RESS से। ऑप्शन नंबर डी मेरे पास बचा, तो ये मेरा क्या होगा? राइट आंसर होगा। करने की जरूरत ही नहीं है, एग्जामिनर खुद बोल रहा है कि नंबर लेके जाओ, 2 नंबर आराम से दे रहा है, बस आपको लॉजिक पता होने चाहिए। अगर आपने इतने पेपर कर लिए, अभी तक हमने 11 पेपर कर लिए, 12th नंबर का पेपर अभी तक, ये तो लॉजिक आपके दिमाग में छप चुके होंगे। चलिए जी, इस क्वेश्चन को पहले हिंदी वाले कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर वीडियो को रोक के इसको करिए। ठीक है जी, जल्दी कीजिए। चलिए, अब मैं देखता हूँ क्या बोला हुआ है। सबसे पहले बोला हुआ है ऑल हट आर हाउसेस। सबसे पहले हमारे को हट दे रखे हैं, सारे के सारे हट क्या हैं? हाउस के अंदर आते हैं। ये बना। आगे बोला नो विला इज हाउस, कोई भी हाउस जो है विला के अंदर नहीं। आगे बोला सम बिल्डिंग आर विला, सम बिल्डिंग आर विला, सम बिल्डिंग आर विला। ठीक है, अब बोला सम बिल्डिंग आर हट्स, आपको कुछ बिल्डिंग हट्स दिख रही हैं? आप बोलोगे नहीं दिख रही, आप बोलोगे मेरे को नहीं दिख रही।
आगे बोलो सम हाउस आर बिल्डिंग, क्या कुछ हाउस बिल्डिंग दिख रहे हैं? हाउस यहाँ पे, बिल्डिंग यहाँ पे, इनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं, आप बोलोगे मेरे को नहीं दिख रहा। बोला नो हट इज विला, ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि विला हट के अंदर आ सकता है, आप बोलोगे नहीं आ सकता, ये तो बिल्कुल ट्रू बोल रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑनली कंक्लूजन ट्री फॉलो। क्लियर है जी? अगर आपको सिलॉग में कोई डाउट है तो जाके जरूर देखिए, मैंने उसमें अराउंड 20 से 25 क्वेश्चन करवाए हैं और उसी में आपके सारे के सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, एक वीडियो से आपका सिलॉग का चैप्टर इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, आराम से आप इसमें दो नंबर आराम से ले सकते हैं। चलिए जी, चलिए जी, नंबर सीरीज का क्वेश्चन बहुत ही लंबा क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, अगर इसको देखो तो क्या है, बोल तो ये वही रहा है, डबल तो कहीं नहीं दिख रहा, मतलब ये डेफिनेटली क्या होगा? डिफरेंस होगा। तो करते हैं, 12 में से 4 के बचे 8, 3 में से 3 के 0, ये तो आ गया 108 का डिफरेंस। पहला तो मेरे पास आ रखा है 108 का डिफरेंस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो 234 और इसमें 90 का डिफरेंस 4 और 14, ठीक है 144। अगर आप देखो तो ये दो डिजिट ऐसे दे रखे हैं कि आप इनसे नहीं बता सकते। ठीक है, 71 और 99 और 10, 71 प्लस 9, ठीक है 19, यहाँ पे भी नहीं बता सकते, कुछ ऐसा लॉजिक। 36, 11 में से 6 गए, बचे 5, बचे 5, क्या कर रहे हैं? 5, ठीक है, 6 में से 3 गए, बचे। अगर देखो 35, 19, कुछ लॉजिक नहीं बन रहा। 28 और 8, 36, चलिए जी, 16, 8 में से 6 गए 2, 2 में से 12, और यहाँ पे भी देखो तो कोई ऐसा हार्ड लॉजिक नहीं बन रहा। 11, 5, तो अगर मैं इस सीरीज को देखता हूँ तो मेरे पास आ रहा है 11, 12, 8, 35, 19, 144 और 108। मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कोई भी डिफरेंस ऐसा नहीं बन रहा कि मैं लिखूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा फर्दर इंक्रीज करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए। हो सकता है लॉजिक इसी के आगे कहीं पे छुपा हो। अगर फर्स्ट स्टेप से नहीं आया तो आगे जाना ही पड़ेगा। तो 11 और 12 में 1 का डिफरेंस, 12 और 8 में 4, 8 और 35 में 35, तो 27 का डिफरेंस है, 27 प्लस हुए। यहाँ पे जाता हूँ तो ये 15, यहाँ पे देखो तो -16। अब आपको कुछ लॉजिक नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, आप देखो ये 2 का स्क्वायर आ गया, ये 3 का क्यूब आ गया, ये आ गया 4 का स्क्वायर। अगला जो आएगा डेफिनेटली क्या आएगा? 5 का क्यूब आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं 125 एडिशन करता हूँ, 9, 5 कितने होते हैं? ठीक है, यहाँ पे 125 करता हूँ तो 145 आएगा, 5 का स्क्वायर। और यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा? 6 का, ठीक है 5 का क्यूब था, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा 6 का स्क्वायर। मेरे को क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 36, बिल्कुल सही। यहाँ पे 6 का सब्ट्रैक्ट किया। अब डेफिनेटली जो नेक्स्ट डिजिट आएगी वो क्या आएगी? मेरा आएगा 7 का क्यूब। 7 का क्यूब 108 में मेरे को ऐड करना है, कितना होता है? 343, है ना? 343 मतलब मैं करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे कितना था? 8, 3, 11 और 4, 1, 5, 3, 1, 4, 451, 451 मेरे को 342 में ऐड करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 1, 3, 5, 4, 9, 4, 3, 7, 9, 793, 793, 793, ऑप्शन नंबर बी मेरे पास इसका राइट आंसर आ चुका है। ठीक है जी, तो ये जो क्वेश्चन था ये थोड़ा सा लेंथी था। अगर आप इसकी लेंथ देखो ना तो काफ़ी बड़ा था, काफ़ी बड़े गैप दे रखे थे। थर्ड स्टेप में जाके ये क्वेश्चन हुआ। और लॉजिक क्या था? क्यूब और स्क्वायर का। तो मैंने तो आपको ऑलरेडी बोल रखा है, स्क्वायर और क्यूब आपको याद होने ही चाहिए। चलिए जी, चलिए जी, फिर से आ रखा है मैथमेटिकल साइन का ऑपरेशन। आपको ये साइन हटाना है और बताना है कौन सा आपका राइट आंसर होगा। तो कौन सी हेल्प करेगा? फिर से आपकी हेल्प करेगा डिवाइड। अगर आप यहाँ पे देखो तो आप पहले ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे बराबर है और यहाँ पे तो ये तो डिवाइड होते नहीं प्रॉपर, तो पहला तो एलिमिनेट हो गया। दूसरा देखते हैं, ये हो सकता है 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 प्लस 8 माइनस 10 इज इक्वल टू 34, ये करना है। तो यहाँ पे तो आ जाएगा 8, 8 4 ज़ा 32, यहाँ पर मैं सीधे कर देता हूँ 32 और 8 माइनस 10, तो ये तो हो जाएगा 40, 40 माइनस 10, मतलब सेकंड ऑप्शन भी मेरा क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। ठीक है जी,
अभी तक मैंने देखा 2 ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो चुके, थर्ड वाले को अच्छा थर्ड वाला भी तो डिवाइड है, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 8, 8 होगा 8 4 ज़ा 32, यहाँ पे तो ये आ गया 32, यहाँ से तक तो आ गया -8 + 10 इज इक्वल टू 30। यहाँ पे तो हो जाएगा 42 - 8, तो ये आ जाएगा 34 इज इक्वल टू 30। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होगी, ऑप्शन नंबर सी ही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है जी। तो वैसे तो क्वेश्चन आसान होते हैं, जस्ट आपका डिवाइड वाला देखना होता है। यहाँ पे डिवाइड वाले ऑलमोस्ट 2 थे, पहला वाला तो आपको निगलेक्ट कर दिया था आपने, बस दूसरा और तीसरा किया और आपका आंसर आ गया। चलिए जी, मिरर इमेज का क्वेश्चन फिर से आपको पता होना चाहिए। लास्ट लेटर लेफ्ट हैंड साइड एक बार फिर से बता देता हूँ, जो पहली बार देख रहा है मेरे वीडियो, लेफ्ट हैंड साइड चेंज हो जाता है राइट हैंड साइड में, बाकी इसमें कोई भी ऐसा फर्क नहीं आता। ठीक है, अब के है तो के कैसे बनेगा, सबसे पहले तो के आपका इस तरह से बनेगा, तो ये भी एलिमिनेट ये भी एलिमिनेट। अब ये 2 ऑप्शन बचे हैं। ठीक है जी, अब ये 2 ऑप्शन बचे तो आपको देखना है कौन सा ऑप्शन आपका हो सकता है। अगर आप यहाँ पे 2 को देखो और यहाँ पे 2 को देखो तो आप बोल दोगे ये तो 2 इसने उल्टा कर दिया। ठीक है, ये वाला 2 इसने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, बचा ऑप्शन नंबर डी, और वही आपका क्या होगा, राइट आंसर। क्लियर है जी। तो इस क्वेश्चन में जस्ट एलिमिनेशन आपको करनी है, जितना आप एलिमिनेट करोगे चीजें उतना आपके सामने आंसर आते जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है डाइस का। अगर क्वेश्चन डाइस का क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है, अगर अभी तक की वीडियो आपको अच्छी लगी है, अभी तक के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं, सेशन अच्छा लगा है, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप बहुत कम लाइक करते हो, बहुत कम शेयर करते हो अपने दोस्तों के साथ, जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आप वीडियो देखने आते हो तो एंड तक भी जरूर देखिएगा, हर क्वेश्चन को करके जाइएगा और लाइक और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है जी, आपको बोला है, ठीक है, आपके पास फेसेस दे रखे हैं, आपको पूछा है फेस ऑपोजिट टू 15, बहुत बार करवा दिया इस तरह के क्वेश्चन, कितनी बार करवा दिए हैं। ठीक है, 12 पेपर है, 11 में हर टाइम्स मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया ही करवाया है। और क्या बताया था, जब 2 फेस कॉमन होते हैं, ठीक है, ये तो हमें गाना याद हो जाना चाहिए, जब 2 फेस कॉमन होते हैं, जो रेस्ट होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। ठीक है जी, अब आप देखो यहाँ पे, एक मिनट में कलर चेंज करता हूँ। अब देखो यहाँ पे 14 11 14 11, तो 15 का ऑपोजिट कौन होगा, आप आंख बंद करके भी बोल सकते हो इसका ऑपोजिट आ जाएगा 16, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है जी, क्योंकि 2 फेसेस कॉमन दे रखे हैं तो रेस्ट जो बचेंगे एक दूसरे ऑपोजिट होंगे। चलिए नेक्स्ट आ रखा है लेटर सीरीज का क्वेश्चन, एक बार इसको खुद ट्राई कीजिए कैसे करना होता है, मैं एक बार फिर से बच्चों को बता देता हूँ। सबसे पहला काम होता है इसको काउंट करना, पेयर काउंट कीजिए, 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अब 21 है तो इसका पेयर डेफिनेटली या तो 7 का बनेगा या फिर 5 5 के कुछ भी बना सकते हो, तो 7 का बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। एक मिनट, ये आप पे जो बच्चे कर रहे हो तो करते रहिए, आप अपना आंसर बताइए, 1 2 3 4 5 6 7। अब मेरा काम क्या होता है, मेरे को देखना होता है कुछ चीज़ें जानी पहचानी लग रही है कि नहीं लग रही। यहाँ पे देखो यू दिख रहा है और यहाँ पे भी यू दिख रहा है, यू के बाद भी यू है तो हो सकता है यहाँ पे यू हो, और यू से पहले टी हो, टी डबल यू टी डबल यू। अब एक छोड़ के एक्स है और 2 एक्स आपको साथ में दिख, और लास्ट में वाई है, मतलब यहाँ पे वाई आएगा, यहाँ पे एक्स आएगा, और यहाँ पे एक्स आएगा, और यहाँ पे वाई आएगा। ठीक है, अब एक्स से पहले आ गया वी, एक्स से पहले आ गया वी, एक्स से पहले आ गया वी। ठीक है, मेरी पूरी सीरीज हो चुकी है कंप्लीट, टी डब्ल्यू यू वी एक्स एक्स वाई, टी डब्ल्यू वी एक्स एक्स वाई। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले देखा यू वी एक्स वाई, यू वी एक्स वाई कहाँ पे दिख रहा है आपको, यू वी एक्स वाई, यू वी एक्स वाई। ठीक है, यू वी एक्स वाई, आगे क्या था, टी, यू वी वाई टी, ऑप्शन नंबर सी ही मेरे को दिख रहा है, तो यही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है जी, ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है, जस्ट आपको क्या करना होता है, काउंट करना होता है, लेटर काउंट कीजिए, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट फिर से आ रखा है मैथमेटिकल ऑपरेशन या मैथमेटिकल साइन। सबसे पहला काम डिवाइड, डिवाइड देखते हैं कहाँ पे है, यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस, ये तो डिवाइड होगा नहीं, ऑप्शन नंबर 1 एलिमिनेट। 104 26 से हो सकते हैं करके देखते हैं, 104 डिवाइडेड बाय 26 प्लस 13 7 माइनस 18 इज इक्वल टू 77। ठीक है, 6 चौके 24, मैं कर लेता हूँ 24, 4 2 4 2 8 9 10। ठीक है, ये तो आ जाएगा 4 टाइम्स, ये आ गया 4 टाइम्स, 13 6 78,
आ चुका है 78 माइनस 18। 78 और 4 होते हैं 82। 82 में से मैं अगर 18 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है, 12 में से 8 गए बचे 7 में से 1 गया बचा 6। मतलब ऑप्शन नंबर बी भी मेरा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अगर मैं देखूँ, मैंने ठीक तो किया ना, ओहो यहाँ पे 78 नहीं आना था, एक मिनट में 13 6 जा कर दिए, यहाँ पे आना था 91 आना था, यहाँ पे आया 4 प्लस 91 माइनस 18, ये तो हो जाएगा 95 18। 15 में से 8 गए बचे 7, 8 में से एक गया बचा 7, मतलब 77 मेरा 77 के इक्वल आ जाएगा। और कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन बी था। ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है जी, तो यही मेरा राइट आंसर होगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है आपके सामने कोडिंग डी कोडिंग का, तो मैं लिखता हूं, आप इसको ट्राई कीजिए। ई का कोड दे रखा है ISFF। तो टी में सबसे पहला काम क्या करना है, टी और यू का लॉजिक देखना है, एच और आई का, आर और एस का। तो आप तो सामने बोलोगे सर ये तो +1 +1 +1 +1 और +1 है, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। अब 8 का निकालना है, EIGHT, टी में ऐड करूंगा 1 तो मेरे पास आ जाएगा यू। यू तो सिर्फ 3 ऑप्शन में कॉमन है, ई में +1 करूंगा FEF, ठीक है, एफ आ जाएगा। एफ वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी ही मेरा क्या होगा, राइट आंसर। क्लियर है जी। इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को बहुत जल्दी कर सकते हो अगर आपकी अप्रोच स्मार्ट है। आप पूरा क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही नहीं है, बहुत बार बता चुका कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं है। चलिए जी, नेक्स्ट आ चुका है फिर से मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन, मैं इसको लिखता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए। ठीक है जी, 117 237 479 965। अगर मैं देखूँ तो ये तो मेरे को सामने दिख रहा है 2 टाइम्स है, ठीक है, तो इसका 2 टाइम्स करते हैं तो ये तो आ जाएगा 8 दूनी 16 और 6 5 दूनी 10 11, मतलब इसका 2 टाइम्स +1, ठीक है, 2 टाइम्स +1। अगर मैं देखूँ इसको 3 टाइम्स करके देखता हूँ, 7 या 21, 1 3 2 5, और इसका 3 टाइम्स तो नहीं है, इसका 2 टाइम्स करते हैं, 7 दूनी 14, 2 1 3, और ठीक है जी, यहाँ पे फिर से 2 टाइम्स, यहाँ पे मैंने कितना ऐड किया था, 1 किया था, यहाँ पे 2 टाइम्स, और यहाँ पे मैं करूँगा 3 ऐड, ठीक है। तो डेफिनेटली ये भी 2 टाइम्स ही है, तो और इसमें मेरे को कितने ऐड करने पड़ेंगे, यहाँ पे अब मेरे को निकालने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे वैसे लॉजिक आ चुका है, क्या हो रहा है, अल्टरनेटिव कर रहा हूँ। 1 3 तो यहाँ पे आ जाएगा 4, सॉरी 5, तो यहाँ पे देख लेते हैं 237 इंटू 2, 7 दूने 14, 3 दूने 7, 2 दूने 4, यहाँ पे मेरे को करना पड़ेगा 5 का एडिशन, मतलब इन 2 + 5, यहाँ पे होगा इंटू 2 + 7, और नेक्स्ट डिजिट मेरे को करने पड़ेगा 965 इंटू 2, ठीक है, 6 दूना 12 1 13, 9 दूना 18 1 1930 में मेरे को करना पड़ेगा 9 का एडिशन, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। क्लियर है जी। इस तरह के लॉजिक बहुत सारे अभी तक हमने जितने भी पेपर किए थे आए थे, तो देखना है कि क्या सीरीज बोल रही है, कैसे सीरीज कर रही है, ऑलरेडी सीरीज आपको पढ़ाई हुई है तो आप इसको कर सकते हो। चलिए जी, फिर से मिरर इमेज का क्वेश्चन आ रखा है, तो सबसे पहला काम देखना है मेरे को, पहली चीज़ क्या आएगी, तो मेरे को पता है यहाँ पे 6 आएगा, एलिमिनेट एलिमिनेट, ठीक है जी। अब इसने गलती क्या कर दी, 6 का जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा, है ना, इसने यहाँ पे क्या बना दिया, 9 बना दिया, तो ये भी हो गया एलिमिनेट। ऑप्शन बचा डी, वही आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर। ठीक है जी। अगर इसने पिछला क्वेश्चन लेंथ ही दिया तो ये ऐसा दिया कि आप इसको 1 सेकंड में कर सकते थे, इस तरह से आपका टाइम मैनेजमेंट हो। फिर से मिरर इमेज का क्वेश्चन, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड चेंज हो जाएगी, राइट में बी का बने जाएगा डी। तो देखिए डी कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे तो नहीं है, एक इसमें है, यहाँ पे भी नहीं है, और यहाँ पे भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी ही मेरा क्या आ गया, राइट आंसर। सिर्फ एक डिजिट बता रहा है और आपका आंसर आ जा रहा है, ठीक है, एक डिजिट बी का डी, सॉरी बी का डी बनेगा, जैसे ही देखा डी कहाँ पे बन रहा है, सिर्फ यहाँ पे बन रहा था, और यहीं से मेरा क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। चलिए जी, चलिए नेक्स्ट वाला है, हाउ मेनी स्क्वेयर आर देयर इन द गिवन फिगर। आपको इसके अंदर स्क्वेयर काउंट करने हैं। अब ये क्वेश्चन ना उसने बहुत अपनी तरफ से ट्रिकी करने की कोशिश की, उसने क्या किया, 2 सर्कल लगा दिए कि आप इसमें कंफ्यूज हो जाओ। सर्कल का इसमें कोई काम ही नहीं है, ठीक है, सर्कल उसने जस्ट बेवकूफ़ बनाने के लिए लगाए हुए हैं। क्लियर है।
एक्चुअल में काम किसका है हमारे पास, एक मिनट में कलर चेंज करता हूँ। हमारे पास जो मेन काम है वो इस बॉक्स का है, ठीक है। अगर आप देखो तो इसको हमने काउंट कैसे करना है, यहाँ पे सबसे पहले हमें बॉक्स बनाना है, ठीक है। बॉक्स बन गया, मेरे को पता है 1 2 3 2 ले रहा है, सॉरी। अब 3 × 3 हो जाएंगे मेरे पास 9, 2 × 2 हो जाएंगे मेरे पास 4, 1 × 1 हो जाएंगे मेरे पास 1। तो मेरे पास कितना हो गया, 9 4 13 1 14, ठीक है। पूरा का पूरा मेरे पास कितना है, स्क्वायर पूछे थे ना, स्क्वायर आ गए 14 आ गए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 14, ठीक है। तो ये लॉजिक होता है, ये इसने क्या कर रखा था, कंफ्यूज करने के लिए आपको दे रखा था कि आप अपना टाइम वेस्ट करो, जबकि करना क्या था, जस्ट आपको ये देखना था 1 2 3 1 2 3 3 3 6 3 3 9 2 2 1 1, और आपका आंसर ये रहा, सारे इसके अंदर आ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सीरीज का दे रखा है, मतलब इस शिफ्ट में मैं देखूं तो 4 क्वेश्चन सीरीज के आ रखे हैं। मैं इसको लिखता हूं, आप इसको ट्राई कीजिए। 609 मार्क। अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्या हो सकता है, सामने दिख रहा है मल्टीप्लाई, 12 का 3 टाइम्स करता हूँ, 12 तेरह 36 -4 32, ठीक है। एक लॉजिक आ गया, 32 का भी अगर मैं 3 टाइम्स तो नहीं होगा, 4 टाइम्स होगा, ठीक है। 32 का 4 दूनी 8 4 तेरह 12, ठीक है। तो यहाँ पे 4 टाइम्स किया और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया -5, डेफिनेटली यहाँ पे 5 -6 होगा, और यहाँ पे कितना होगा 6 -7 होगा। करके देख लेते हैं, 609 तो 6 टाइम्स 6 9 4 5 36, 36 54 में मेरे को 7 सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो मेरे पास आ जाएगा 3 6 4 7, और यही मेरे को देखना है। ऑप्शन नंबर डी में दिख चुका है, मतलब मेरा राइट आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर डी, है जी। जस्ट 2 सीरीज देखनी होती, ज़्यादा नहीं करना होता कि यहाँ पे भी देखूँ यहाँ पे भी देखूँ। उसने आपको इसको सॉल्व करने के नंबर नहीं देने, इसको कितना जल्दी आप सॉल्व करते हो उसके नंबर देने, ठीक है जी। चलिए चलिए, ये थे आज के मेरे पास 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जल्दी आपके लिए कुछ नया लेके आऊँगा जिसमें हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।